गुड मॉर्निंग फूड क्लास। कैसे बच्चों सब? बच्चों ठीक हैं? बच्चों मैंने आपको जो है 2 चैप्टर पढ़ाए थे व्याकरण के, एक भाषा और व्याकरण और दूसरा वर्ण विचार। ठीक है बच्चों, आज मैं आपकी ये बुक जो है, बुक देखिए, हमारे पास हिंदी की 2 बुक होती है, एक व्याकरण की और एक दूसरी है। तो आप जो है बच्चों, ये सरिता बुक है, ये बुक कौन सी है? सरिता। इसका पहला चैप्टर जो है, पार्ट जो है प्रकृति की सीख, आपको पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चा आपको इसकी कॉपी अलग बनानी पड़ेगी और इसके क्वेश्चन आंसर उस कॉपी में करने पड़ेंगे। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपकी बुक में लिखी हुई है कविता बच्चों। ये देखो, पार्ट पहले की ये कविता जो है ये बुक में लिखी हुई है। आप जो है ये बुक में देखो लिखी हुई है, आप जब बुक में देखेंगे इसको आपको कुछ लिखना नहीं है कॉपी में, इसको सब आपको बुक से पढ़ना है और जो मैं क्वेश्चन आंसर कराऊं और शब्द उसको कॉपी में लिखना है। बात समझ में आई बच्चों? अब हम पार्ट जो है पहला, प्रकृति की सीख। क्या है? प्रकृति की सीख। प्रकृति क्या है? हमारी प्रकृति, प्रकृति में क्या सीख देती है? प्रकृति में क्या क्या है? ये नदियां, ये झरने, ये आकाश है ना, ये पेड़, ये पौधे, ये पहाड़, ये पर्वत, ये सब हमें क्या सीख देते हैं? इस सीख के बारे में हमें इस पाठ में बताया है कि प्रकृति हमें क्या सीख दे रही है, पेड़ हमें क्या सीख देते हैं, पर्वत हमें क्या सीख देते हैं, सागर हमें क्या बताते हैं, तरंगे हमें क्या कहती है। हर चीज हमें हमेशा आगे बढ़ने की राह बताती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये पेड़ हो, चाहे पर्वत हो, चाहे सागर हो, हमें हमेशा आगे बढ़ने की, कार्य करने की प्रेरणा देती है। तो अब हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ये पाठ जो है ये प्रकृति की सीख में पहला कह रहे हैं बच्चों, पर्वत कहता शीश उठाकर। शीश का मतलब बता क्या होता है? सिर, और पर्वत यानी पहाड़। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत क्या कह रहा है हमको बच्चों? पर्वत कह रहा है कि तुम सिर उठाकर ऊंचे बन जाओ। अर्थात ऐसे सिर को उठा के ऊंचे नहीं बना, अर्थात अच्छे कार्य करके। पर्वत कहता है तुम अच्छे अच्छे कार्य करके इस संसार में अपना नाम ऊंचा करो। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर क्या कह रहा है? लहराकर। आपको पता है सागर में कितना पानी है, कितना उसका पेट बड़ा है जो इतनी सारा पानी भर लेता है। उसी प्रकार हमें सागर क्या सीख दे रहा है? सागर कहता है जिसमें मैं इतना सारा पानी भर लेता हूँ, उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में कितनी कठिनाई आए, संकट आए, उसको हमें शांति से अपनाना चाहिए। जैसे सागर पानी को बहुत सारा रख लेता है, वैसे ही हमारे जीवन में कठिनाई आती है, संकट आते हैं, कुछ भी होता है, हमें इसको शांत मन से चुपचाप सहन कर लेना चाहिए, मतलब भर लेना चाहिए मन में यानी शांति से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। एक बार फिर कहती हूँ, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। मन में बहुत सारी बातें होती है, उसको शांत मन से स्वीकार करो। ऐसे ही कि नहीं घबरा जाओ, जीवन में घबराना कभी नहीं चाहिए बच्चों, और हमेशा आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसी प्रकार एक और है, समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग। पानी जो होता है, पानी जो होता है, तरंगे जो होती है बच्चों लहराकर, वो क्या कहती है हमको? देखो, समझ रहे हो क्या कहती है? पानी की तरंग तरंग यानी चंचल लहरें। आप देखो, आपने कभी नदी के पास गए हो, कभी पानी के पास गए हो, तो लहरें जो है उठती है गिरती है, उठती है गिरती है। तो ये समझा रहे हैं, समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग। लहरें जो होती है, चंचल लहरें जो होती है पानी की, वो कभी गिरती है और कभी उठती है, ऐसे उतार चढ़ाव आता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। तो हमें सुख और दुख को सहन करना चाहिए, जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए। भर लो अपने मन में
मीठी मीठी, मृदुल, मृदुल का क्या होता है मतलब कोमल, मृदुल का मतलब क्या होता है कोमल, और उमंग का मतलब है जोश। भर लो अपने मन में, मीठी मीठी मृदुल यानी कोमल, उमंग यानी जोश उत्साह। हमारे मन में क्या भरना चाहिए, हमें प्रकृति में क्या सीख देती है कि हमें जोश से काम करना चाहिए। जैसे जो है ये मृदुल कोमल यानी जो है उमंग होती है, उसी प्रकार भर लो अपने मन में मीठी मीठी, कैसी मीठी मीठी, मीठी मीठी मृदुल यानी कोमल जोश। हमारे जीवन में जो है जोश उमंग उत्साह भर लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। एक बार मैं फिर आपको सारा बताती हूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। अर्थात पर्वत में कहता है कि अच्छे अच्छे कार्य करके, जीवन में अच्छा करके तुम ऊंचे बन जाओ। यानी जब हम जीवन में अच्छा काम करेंगे तभी तो ऊंचे होंगे गर्व से, वरना तो लज्जित हो जाएंगे। तो पर्वत की तरह हम ऊंचे कब उठेंगे, जब हम अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे। सागर कहता है लहराकर, सागर में कितना पानी है, कितना सब कुछ भर लेता है। उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में कितनी समस्याएं, उनको अपने मन में हर प्रकार से अपना लेना चाहिए और उन संकटों को दूर करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग। पानी की जो लहरें होती है, चंचल लहरें जो होती है, वो कभी उठती है कभी बैठ जाती है। अर्थात ये जो लहरें जो है उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। उसी प्रकार बच्चों हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी हंसी तो कभी रोना। लेकिन हमें कभी जीवन में घबराना नहीं चाहिए। सुख दुख आते ही रहेंगे, वो चलते ही रहेंगे अपने आप, लेकिन हमें जो है अपने जीवन में जोश भर लो अपने मन में मीठी मीठी, यानी हमें मृदुल कोमलता से जोश भरा जीवन जीना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बच्चों इसके आगे मैं आपको कल करवाऊंगी। आपकी बुक में शब्दार्थ है बच्चों, आपकी बुक में शब्दार्थ है। आप जो है ऊपर पाठ पहला प्रकृति की सीख लिखकर जो बुक में शब्दार्थ लिखे हैं, उन शब्दार्थों को आप सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखोगे। बात समझाई बच्चों, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखोगे। बच्चों आपका वर्क नहीं आ रहा है, मैं आपको एवरीडे कह रही हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चों आपका वर्क मेरे पास ज्यादा नहीं आ रहा है। आप एवरीडे जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ, जितना भी वर्क दे रही हूँ, उसे रोज करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। हमें जो है एक साथ काम नहीं करना है। प्रत्येक दिन जितना भी वर्क दे जाता है ऑल सब्जेक्ट में, उसको सफाई से सुंदर सुंदर राइटिंग में करके टीचर्स के जो आपको नंबर दे रखे हैं व्हाट्सएप, उस पर आप वो सेंड करें। बात समझ आई बच्चों? मेरा वर्क आपको पता है, मेरा नाम सरस्वती है, मेरे आपके उस पर व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। आप जो है उसी नंबर पे, मेरे पर्सनल नंबर पे अपना होमवर्क सेंड करें, होमवर्क भेजो ताकि मैं चेक करूं, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखो ताकि मैं अच्छे से चेक करूं और आपको गुड या वेरी गुड कहूं। बच्चों आपके जीवन में प्रत्येक दिन खुशियां आए, आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चा। इसके आगे मैं नेक्स्ट करवाऊंगी। ओके बच्चा, थैंक यू।